am Niti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of English class 6. Yes, today we will start lesson 4 an Indian American woman in space कल्पना चावला. आप सभी को पता है कि कल्पना चावला जो है एक भारतीय एस्ट्रोनॉट है जो कि अमेरिका के अंदर जाके उन्होंने नासा के अंदर जाके इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया और वो अंतरिक्ष में गए. आपको पता ही इतना तो. लेकिन कल्पना चावला जो है इनकी जो डेथ है 2003 के अंदर हो चुकी थी. लेकिन फिर भी जो है आज वो हमारे दिलो दिमाग में अभी भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर हम उनको याद करते हैं. उनका नाम है, हम उनको भूल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे भारत देश का नाम भी रोशन किया है. सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर. आइए हम उनके कहानी के रूप में इस लेसन को पढ़ते हैं. मैं शॉर्टकट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये लेसन हमने पहले रीड कर चुके हैं. इसके अंदर कल्पना चावला सेड दैट द नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल. कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? वो कहती थी ये मेरा बचपन से कोई सपना नहीं था. कहाँ पे? स्पेस में जाने का. एज अ चाइल्ड इन करनाल, उसका बचपन कहाँ बीता था? करनाल में. दैट द वुड इज क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड her to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल. सबसे पहले कल्पना चावला ने टैगोर जो स्कूल है उससे अपनी सारी जो पढ़ाई की थी. उसके बाद में हाई एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स से उनको इंजीनियरिंग करवाने के लिए भेजा था बाहर. फिर उसके बाद में आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautics engineering against great oppositions from her father, she went for the master degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. अब इसमें क्या बताया गया है कि कल्पना चावला ने पहले तो ये जो साइंस की जो बैचलर डिग्री ली थी उसके जो इंजीनियरिंग उन्होंने की थी बाहर जाके. फिर उसके बाद में उनके पिताजी जो थे उनके अगेंस्ट थे, यानी उनके अपोजिशन यानी उनके विरोधी थे. वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी बाहर जाके कुछ इस तरह शिक्षा प्राप्त करे. मतलब उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में वो उनको नहीं चाहते थे वो बाहर जाए और अलग तरीके की पढ़ाई करे. वो बस उतना ही उनको पढ़ाना चाहते थे. लेकिन वो अपने पिताजी के अगेंस्ट जाके उन्होंने जो PhD की थी एयर स्पेस के अंदर इंजीनियरिंग की थी. फिर उसके बाद में कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट इज ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च एंड पैड एट द कैप कार्नावस फ्लोरिडा एंड participated in the successful mission in space. Her family from India cheered along with the staff and in the Kennedy Space Center as they watched and the Columbia lift off. Kalpana was born in the Karnal, Haryana, but was in the naturalized USA citizen, married to and the flight instructor Jane Pierce Harrison. Yes, अब इसमें बताया गया है कि कल्पना चावला जो थी तो इंडिया से, बट वो अमेरिका के अंदर गई और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट बनी और वहाँ पे उसने पहली उड़ान भरी. और उसके बाद में जो कल्पना चावला की जो फैमिली जो उसका परिवार और उसके जो स्टाफ थे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे जो कि उसने पहली जो कोलंबिया की जो उड़ान उड़ी थी उसने. उसके बाद में कल्पना चावला का जन्म जो करनाल में हरियाणा के अंदर है वहाँ हुआ था. लेकिन उसको जो नेचुरलाइज्ड यूएसए सिटीजन यानी उसको मान्यता जो थी ना यूएसए की भी मिल चुकी थी, यानी अमेरिका की भी मिल चुकी थी. तो वो भारतीय, लेकिन उसको मान्यता अमेरिका की भी मिल चुकी थी. और उसने शादी की थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो कि निदेशक जो होता है फ्लाइट कैसे उड़ाना उसको सिखाना, उनसे उसने शादी भी की थी. किसने? कल्पना चावला ने. फिर उसके बाद में when asked what was like being in the woman in
हर फील्ड शिप लाइफ। जब उससे पूछा गया था कि तुम एक औरत होने के बाद में इस फील्ड के अंदर कैसे पहुंची, तो उसने वापस उत्तर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट विल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनी थिंग्स एल्स that I was in the woman or in the person from in the small city or in the different country। उसने क्या कहा कि मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना आगे जाऊंगी। मैं एक सिंपल सी औरत थी और मैंने एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ और एक डिफरेंट कंट्री जो हमारी भारत देश है। मेरा सौभाग्य जरूर है कि मैं मतलब आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड द फॉलो देम एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी fortunately always encouraged me and said if that is what you want to do carry on। अब जो वो कह रही मेरा ये सपना जरूर था, मैं ये बनना जरूर चाहती थी। फिर उसके बाद में मेरे को ये सौभाग्य भी मिला और फिर मैं पढ़ाई करते करते उस रास्ते पर पहुंच चुकी थी और मेरे साथ में जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया यानी उत्साहित किया। इस तरीके से कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ एंड द स्पेस शटल एंड द कोलंबिया। कल्पना का जो पहला स्पेस शटल था उसका नाम क्या था, कोलंबिया। फिर वॉज 15 days 16 hours 34 minutes। अब उसका कितना टाइम था जब वो कोलंबिया स्पेस पे गई थी, तो कितने दिन लगे, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम मिलियंस ट्रेवल 1045 मिलियन किलोमीटर। अब देखो जब वो स्पेस पे 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट रही थी, उस समय उसने पूरी जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर कितने चक्कर लगाए उसने, 252 टाइम्स यानी 252 बार वो 16 दिन के अंदर लगभग 15.5 जो दिन थे उसके अंदर 252 टाइम तो उसने चक्कर लगाए थे वहां के। और उसने वहां पे कितने किलोमीटर घूमी, 10.45 millions। The craft included a Japanese and Ukraine astronaut। अब उसके जो 7 सहकर्मी थे जापानीज और यूक्रेन के जो थे एस्ट्रोनॉट, उन्होंने भी उसके साथ काम किया। They craft performed experiments such and the pollinating plants as and the observe food growth in space। उन्होंने क्या रिसर्च किया था वहां पे, उन्होंने वहां पे रिसर्च किया था कि स्पेस के अंदर पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, वहां पे भोजन कैसे मतलब भोजन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, किस तरीके से पेड़ पौधे वहां पे उगा के हम लोग भोजन की व्यवस्था स्पेस के अंदर कर सकते हैं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड द फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और एक कंप्यूटर की चिप्स जो थी, जो कंप्यूटर को फास्ट चलाने वाली जो थी, मजबूत बनाने वाली जो मेटल्स थी, उससे भी रिलेटेड उन्होंने वहां पे सर्च किया, जिसकी कॉस्ट उनको कितना खर्चा लगा, $56 मिलियन। कितना खर्चा लगा वहां पे उनके इतने दिन का, $56 मिलियन। इस तरीके से कल्पना चावला ने अपनी यात्रा पूरी की। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, there was shock and the disbelief का मतलब disbelief का मतलब होता है अविश्वास। मतलब जैसे ही कल्पना चावला का जो कोलंबिया वाला जो था ना शटल जो स्पेस पे जा रहा था, वापस आते हुए वो जो पूरा ड्रॉप हो गया यानी पूरा फट गया, जिससे वहां के लोगों को बड़ा ही आघात पहुंचा यानी बड़ा ही मतलब आश्चर्य और नुकसान पहुंचा और वो लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। द टाउन एज द कर्नल स्पेंड एंड द sleepless night as and the thousands of the householder stayed glued to their and the television sets in and the hope and the air and the Kalpana and the crave and the summons and the survive। अब जब उनको पता चला करनाल के अंदर लोगों को, तो वो टीवी के टेलीविजन के पास पूरे चिपक गए और उससे उनको पूरी रात नींद भी नहीं आई और उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि काश कल्पना जो है ऐसी न्यूज मिले कि कल्पना उसमें बच चुकी है। करनाल के लोग ये दुआ कर रहे थे और वो पूरी रात नहीं सो पाए
जर्नलिस्ट रॉड शी वॉज एन द हीरोइन। अब वहाँ पे पता है एक जर्नलिस्ट जो है, एक राइटर जो है, वो लिख रहा है कि वो एक हीरोइन थी। हीरोइन का मतलब ये नहीं होता जो पिक्चर के अंदर रोल वगैरह करे, एक अच्छी हीरोइन थी, एक अच्छा कार्य करने वाली थी। इट्स टैग इन द इनरमस एबिलिटी बिकम एन द एस्ट्रोनॉट। उसके अंदर एक खासियत थी जो एस्ट्रोनॉट बनने की थी। यू नीड टू द नाउ लॉट्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम इन द बायोलॉजिकल एंड द एस्ट्रोफिजिक्स एंड द एरोनैचुरल्स इंजीनियरिंग। अब उसने जो अपनी पढ़ाई की जिसके अंदर वो एस्ट्रोनॉमर बनी और इंजीनियरिंग की उसने पढ़ाई की, ये सारे काम जो है एक हसीखेनी सुपर स्पेशलिस्ट कर सकता है। यू मस्ट हैव इन द एनक्लूसिव पैट्रिक्स, यानी बहुत बड़ा जो कार्य नॉलेज जो था वो उस एस्ट्रोनॉट को, उसको कल्पना चावला को था। हर अचीवमेंट इज इन द इंस्पायरिंग। उसकी जो ये अचीवमेंट है ये हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, यानी प्रेरणादायक होता है। अब ये बताया गया है कि उसका जो भारत के अंदर उसकी जो कहानी है, एक आज भी हम लोग उसको याद करते हैं, उसकी सफलता की कहानी आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उससे इंक्रेज हो और सभी अपने सपनों को इसी तरह साकार कर सके। इस तरीके से कल्पना चावला ने जो किया है, आप सभी को यही इस लेसन, हालांकि वो 2003 के अंदर ऑफ हो चुकी थी, फिर भी स्टोरी के रूप में हम लोग आज भी उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। उसकी कहानी को देख के हमारे अंदर साहस बढ़ता है, साहस मिलता है। और ऐसे ही जो कल्पना चावला ने अपनी लगन से, मेहनत से हमारे भारत देश का नाम रोशन किया, वैसे ही हम आप सभी विद्यार्थियों को एक दिन वैसे ही अपने भारत देश का, अपने माता पिता का, अपना खुद का नाम रोशन करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।